आइए हजरात, बिला ताखीर अब मैं खिताबत की दुनिया में लेके चलता हूँ। उस खतीब को आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिसे हम और आप हजरत अल्लामा व मौलाना राशिद रजा के नाम से जानते और पहचानते हैं। वो आए और अपने नूरानी खिताब से सामईन के कल्ब जिगर को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। इस्तकबाल कर लें उनका। नारे तकबीर, दोनों हाथों को परचम बना ले और फिजा में लहरा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ कि वो एक चिराग जो तन्हा दिखाई देता है, वो एक चिराग जो तन्हा दिखाई देता है, ये सब उजाला उसी का दिखाई देता है। मैं उस जमीन पर आंखों को छोड़ आऊंगा जहां से गुंबदे खजरा दिखाई देता है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़रीन किराम मुसामिईन इज़ाम, आइए गुफ्तशुनीद के आगाज़ से क़ब्ल हम तमाम लोग जानिब तैबा लौ लगाकर निहायत ही अदब व एहतराम अक़ीदत के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हदिया दुरूद व सलाम पेश कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आवाज़ मुझे आई नहीं, इसलिए एक बार और पढ़वाना चाहूँगा। जानिब तैबा लौ लगाएं, गुंबद खजरा का मंजर आँखों में बसाएं और निहायत महब्बत के साथ बुलंद आवाज़ में एक बार फिर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, जिस अज़ीमुश्शान इजलास में हम और आप शिरकत की बरकतें हासिल कर रहे हैं, उसे निदाए हक कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। अभी जब बानिया इजलास बिरादर मुकर्रम हज़रत क़ानी हनीफ साहब ने इशारा फरमाया कि 8-10 मिनट की गुफ्तगू आप भी कर दें, तो फ़ौरन पलट कर मैंने पोस्टर पर नज़र डाली और मेरी नज़रों ने निदाए हक, ये जो लफ्ज़ है, इसने मेरी नज़रों को अपनी जानिब मुतवज्जह किया, बल्कि रोक लिया। और मैं सोचने लगा कि क्या ही प्यारा उन्वान हमारे बिरादर मुकर्रम ने मुंतखब किया है, दावत हक कॉन्फ्रेंस। और बहुत ही जल्दी इसी मुनासिबत से कुरान की आयत करीमा, उसका एक इब्तिदाई हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया। खुदावंद कुद्दूस का ये जो फरमान है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, इसमें इसी निदाए हक की बात की गई है। सुभान अल्लाह। हक की निदा, निदा का मतलब आवाज होता है। हक की आवाज, सच्चाई की आवाज, द वॉइस ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की आवाज। यह हक की आवाज जो आज के जलसे का उन्वान है, ये इतनी मानवियत, इतनी गहराई और गिराई अपने अंदर रखता है कि मैं आपको बताऊं, ये सदाए हक बुलंद करने के लिए ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 नबियों को दुनिया में भेजा था। ये सदाए हक ही थी जिसे बुलंद करने के लिए आदम तशरीफ लाए थे। ये हक की निदा ही थी जिसके लिए हजरत मूसा तशरीफ लाए थे। यह हक की आवाज ही थी जिसे बुलंद करने के लिए हजरत ईसा रूहुल्लाह आए थे। सुभान अल्लाह। ये गलगलाए हक ही था जिसको बुलंद करने के लिए मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन तमाम नबियों ने आलाए कलिमतुल हक ही बुलंद किया था। और कुरान कहता है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए। वाह वाह वाह, क्या इशारा।
जो अल्लाह की तरफ बुलाए, उससे बेहतर बात किसी की नहीं हो सकती। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत उन्वान इस जलसे के लिए मुंतखब किया गया। और सदाए कलिमतुल हक की इस दौर में जितनी जरूरत है शायद ही किसी दौर में रही हो, क्योंकि हर दौर में जब हम तारीख के औराक उलट कर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि सदाए हक को बुलंद करने के लिए खुदा ने हमेशा किसी न किसी को भेजा है। जब भी कोई बातिल कुव्वत खड़ी हुई है, हक की आवाज को दबाने के लिए उठी है, तो खुदावंद कुद्दूस ने उसके मुकाबिल किसी को भेजा है। कभी आपको नमरूद के मुकाबिल हजरत इब्राहिम नजर आएंगे, कभी आपको फिरऔन के मुकाबिल हजरत मूसा नजर आएंगे, कभी आपको शैतान के मुकाबिल हजरत आदम नजर आएंगे, कभी आपको अबू लहब और अबू जहल के मुकाबिल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नजर आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इकबाल कहते हैं, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, सतीजा कार रहा है अजल से ताइम रोज, शरारे बू लहबी से चरागे मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या यूं कह लें कि चरागे मुस्तफवी से शरारे बू लहबी। बू लहब का चराग, बू लहब का शरारा मुस्तफा के चराग से हमेशा टकराता रहा है। मतलब क्या है, जब भी रब्बानी गीने हक ने हक की आवाज को बुलंद किया है, बातिल कुव्वतों ने हक की आवाज को दबाने की कोशिश की है। लेकिन मैं कह रहा था कि आप तारीख के औराक उलट कर देखें, खुदावंद कुद्दूस ने हर फिरऔन के लिए एक मूसा भेजा, हर नमरूद के लिए एक इब्राहिम भेजा, हर जालिम के लिए एक ऐसा शख्स भेजा जो उसके खिलाफ खड़े होकर हक की आवाज को बुलंद करने लगे। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं उस दौर में जी रहा हूं, आप और हम उस दौर में जी रहे हैं कि जहां मजलूमों पर बम बरसाए जा रहे हैं, मजलूमों पर जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया जा रहा है, रोजाना लाशों पे लाशें उठाई जा रही हैं। अल्लाहू अकबर। मैं आपको क्या बताऊं, वो नन्हे नन्हे बच्चे, वो छोटे छोटे बच्चे के फूल तो 2 दिन बहारे जाफिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फूल तो 2 दिन बहारे जाफिजा दिखला गए, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। और हफीज जालंधरी ने कहा था, या रब किसी का नखले तमन्ना कलम न हो, या रब किसी का नखले तमन्ना कलम न हो, 100 दुख हो पर फिराके पिसर का अलम न हो। 100 दुख हो पर फिराके पिसर का अलम ना हो। आज कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों का जनाजा हाथ में लिए खुदा की रहमत को आवाज दे रही हैं, जो कह रही हैं, आज कौन है जो खड़ा होकर सदाए हक बुलंद करेगा, बातिल को सरनिगो करेगा, जुल्म तशद्दुद के करने वालों को आईना दिखाएगा। लेकिन दूर दूर तक कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता। मैं आपको बताऊं, मुझे अफसोस होता है कि हम तारीख के औराक उलटते हैं तो देखते हैं कि जब बीबल की सरजमीन पर मक्के की तरफ बल्कि अरब की तरफ जाने वाले एक जहाज को लुटेरों ने लूट लिया था तो उसमें मौजूद औरतों को कैद कर लिया था। अरब की वो औरतें थी, उन्होंने सिंध की बीबल के मकाम से आवाज देकर हज्जाज को पुकारा था और कहा था, या हज्जाज अल मदद, या हज्जाज अल मदद। हज्जाज तारीख इस्लामी का एक ऐसा शख्स है कि जहां उसके कारनामे हैं वहीं पर उसके सियाह हरकत भी मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल का नाम है हज्जाज, बहुत कुछ जुल्म तशद्दुद करने वाले का नाम है हज्जाज। लेकिन जब हज्जाज ने यह सदा सुनी थी कि मेरी एक बहन ने सिंध की सरजमीन से मुझे पुकारा है और कहा है या हज्जाज अल मदद, तो इराक का गवर्नर होते हुए वहां से उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो जालिम शख्स जो जुल्म तशद्दुद के लिए जाना जाता था, कल
वो भी या हज्जाज अल मदद कहने पर अपनी बहन की मदद के लिए आगे आ पड़ता था। लेकिन आज कितनी माएँ हैं जो आवाज दे रही हैं, कितनी बहनें हैं जो आवाज दे रही हैं। सबकी सिसकियां फजाओं में गूंज गूंज कर खामोश हो रही हैं। मगर मुझे बताइए, कोई है जो कलिमा हक बयान कर सके? कोई है जो आलाए कलिमतुल हक का फरीज़ा अंजाम दे सके? दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम कहीं पर जुल्म होता हुआ देखो, अगर तुम किसी को गुनाह करता हुआ देखो, तो तुम पर लाजिम है कि तुम हाथ बढ़ाओ, उसे रोक दो। हाथ बढ़ाओ और उसे रोक दो। अगर तुम में इतनी कुव्वत मौजूद ना हो कि तुम उसे हाथ बढ़ाकर रोक सको, तो अपनी आवाज बुलंद करो, गलत को गलत कहो, इतना करने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम इतना भी ना कर सको, तो उस बुराई को, उस जुल्म को अपने दिल में बुरा जानो। ये फरमा कर सरकार ने कहा था, लेकिन ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा है। मेरे दोस्तों, आज हम में हर कोई ईमान के उसी कमजोर तरीन दर्जे पर मौजूद है कि बस बुराई को दिल से बुरा जानकर खामोश हो जाता है। बल्कि मैं एक कदम और आगे बढ़ूं तो कह सकता हूं कि शायद अब हम इससे भी नीचे गिर गए हैं। अब तो हम बुराई को बुराई कहने को तैयार नहीं हैं, दिल में बुरा जानने को तैयार नहीं हैं। अगर ऐसा है तो वो निवाला मेरे हलक से कैसे नीचे उतर रहा है, मेरी आंखें वो रात रात भर की नींदें कैसे मजे उड़ा रही हैं, मैं बिस्तर कैसे अपना गर्म कर रहा हूं, रजाई ओढ़ कर सो रहा हूं, जबकि दुनिया का हाल मेरी नजरों के सामने है। तो जरूरी है कि आज कलिमा हक बयान किया जाए, आज आलाए कलिमतुल हक बयान किया जाए और दावत हक दी जाए, हक की आवाज को बुलंद किया जाए। ये जलसे महज रस्मी जलसे होके न रह जाएं, बल्कि इस अजीमुशान इजलास के इसकी जो सुबह नमूदार हो, तो हम में से बहुत से नौजवानों के दिल की दुनिया बदल चुकी हो, वो नमाजों के आदी हो चुके हों, चेहरा सुन्नत रसूलुल्लाह से सज चुका हो, वो अपने आप को तालीमी एतबार से, माशी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से, ईमानी एतबार से, हर एतबार से जो है ताकतवर बनाने की कोशिश में लग चुके हों। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले इरशाद फरमा दिया था कि खुदा को ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है, कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है। मेरे नौजवानों, आज अगर 10 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, अपनी बात इस जुमले पर खत्म करके जा रहा हूं कि बिल्कुल इस बात को जो है खूंटी से बांध लीजिए, अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने आप को तवाना कीजिए, अपने आप को ताकतवर बनाइए। ताकतवर किसी को थप्पड़ लगाने के लिए नहीं, बल्कि मुआशरे में बुलंद मकाम हासिल करने के लिए, इज्जत की जिंदगी जीने के लिए, सुरखरुई हासिल करने के लिए और दुनिया के सामने इज्जत का मकाम हासिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि मेरे नौजवान अपने वक्त को जाये न करें खेल कूद में, मोबाइल में गेम खेलते हुए। लम्हा बलम्हा कीमती असासा जो है जिंदगी का, उसे जाये न करें, इस्तेमाल करें किसी न किसी काम में। अगर आपके अय्याम तालीम हासिल करने के हैं, तालिब इल्मी का जमाना है, बहुत दिल लगा कर पढ़िए। इसके अलावा बकिया औकात में कोई अच्छी स्किल सीखने की कोशिश कीजिए, कोई हुनर सीखने की कोशिश कीजिए। कल जब आप तालीम के मैदान से निकल आए, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के दरवाजों से या मदारिस के दरवाजों से बाहर आकर अमली मैदान में कदम रखें, तो उसके बाद अपनी जिंदगी का एक लम्हा भी जाये न करें। कोशिश करें कि माली एतबार से आप तवाना हो, तंदुरुस्त हो, अपने आप को जिस्मानी, माली, इल्मी हर एतबार से साहिब कुव्वत बनाइए। याद रखिए, ये फर्द मिलकर ही मुआशरा बनता है, फर्द से फर्द मिलकर ही मुआशरा बनता है। अगर हर फर्द अपनी हालत को सुधारने लगे, संवारने लगे, खुद को ऊंचा उठाने लगे और हर किसी के अंदर एहसास मसूलियत, जिम्मेदारी का एहसास बेदार हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जाग जाए, तो फिर ये मुआशरा जरूर बुलंदी की तरफ उठेगा, जरूर तरक्की करेगा और हम अपने अहद रफ्ता को, गुजरे जमाने को कहानियों की किताबों से निकालकर हकीकी दुनिया में अपनी आंखों से देख सकेंगे। बहुत छोटी महफिल में शायद बहुत गहरी बातें मैंने कर दी है, और ये छोटा मुंह बड़ी बात ना समझिएगा, ये समझिएगा कि कौम का एक बेटा है जो अपने दिल के दर्द को लफ्जों का जामा पहनाकर आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा है, इस उम्मीद पर कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। आप में से कोई एक हो जो इन बातों को समझ जाए, अपने वक्त को जाये करना बंद कर दे, इज्जत, रिफात और बुलंदी की तरफ बढ़ने की कोशिश करे और सुरखरुई के साथ इज्जतदाराना जिंदगी गुजारे। मैं दुआ
करता हूँ परवरदिगार आलम हमें दोनों जहान में कामयाब व कामरान फरमाए। खुसूसन हमारे बिरादर मुकर्रम कारी हनीफ साहब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इकबाल को बुलंद करे। जो मदरसा आपने कायम किया है खुदावंद कुद्दूस इनसे बड़ी खिदमत दीन की ले ले और अपनी बारगाह में उसे कबूल व मकबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।